पर अटकलें इतने दिनों से लग रही थी, अब वो सब पर पूर्ण विराम लग गया है। आज तक वो चैनल जिससे सबसे पहले आपको बताया था कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, वही हुआ। आज तक जिस चैनल ने सबसे पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार फिर पलटने वाले हैं, देखिए पलटकर 9वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री। और ये देखिए राज्यपाल से मिलाया सम्राट चौधरी को उन्होंने, तमाम कड़वाहट भूल के एक बार फिर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक साथ मंत्रिमंडल राजभवन से, अब राज्यपाल वहां से निकल रहे हैं। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बन गए, 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन इस बार उनके दो जो उप मुख्यमंत्री हैं वो नए चेहरे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बीजेपी के कोटे से। और इसी के साथ 6 अन्य मंत्री आज शपथ ले चुके हैं। ये वो दिन है जब आप देखेंगे बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। और इस बार इस अध्याय में ये साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा, 9वीं बार शपथ ले ली सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जो बवाल छिड़ता था विधानसभा में इनके खिलाफ, आज साथ में शपथ हो चुकी और मुस्कुराते हुए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। अंजना, यकीनन ये तस्वीरें कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नए अध्याय की शुरुआत जरूर बता रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं बदला है, वही उनका मुख्यमंत्री निवास स्थान, वही जगह, वही मुख्यमंत्री की कुर्सी। बस ऐसा लगता है कि बार बार उनको शपथ लेने का शौक है, कभी उधर। नीतीश जी के लिए कुछ नहीं बदला, लेकिन हाँ, बीजेपी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। सरकार में वो शामिल रही है और मुझे ये तस्वीरें देखकर आज जेपी नड्डा जिस तरह से मुलाकात कर रहे थे नीतीश कुमार और बाकी के जेडीयू के नेताओं से, मुझे लालू प्रसाद यादव का वो वाकया याद आ गया जब गुलाब का फूल लेकर सरकार बनाने के बाद नीतीश उनके पास पहुंचे थे और पूछा सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ अब सब ठीक बा, अब तू एहर ओहर ना जहिया, सबके साथ में लेकर चलिया। तो नीतीश मुस्कुराए और जब वो मुस्कुराते हैं तो कहा जाता है कि उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग जाती है। तो आज जेपी नड्डा जी भी कुछ यही कह रहे होंगे कि देखा इधर उधर मत जाइए। वो भी पटना में पढ़ाई लिखाई किए हैं तो भोजपुरी अच्छी तरह से बोलना जानते हैं। कुछ यही संकेत अपने आंखों से जरूर कर रहे होंगे नीतीश कुमार के लिए। लेकिन यकीनन 2024 के लिए कम से कम बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं वो अब बीजेपी और एनडीए के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी हम सब ने देखा था जब साथ में मिलकर ये लोग चुनावी मैदान में गए थे तो 40 में से 39 सीटों पर विजय हासिल कर ली थी, जिनमें 17 पर बीजेपी, 6 पर एलजेपी और 16 पर नीतीश कुमार। तो सब कुछ ठीक रहेगा? अरे ठीक ही है, ठीक ही। चलिए सब यहाँ से बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए काफी ज्यादा आसान हो गई है। अब से थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उस बैठक में बड़े बड़े नए फैसले भी लिए जाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिन बाकी तमाम नेताओं को अब आप निकलते हुए देख रहे हैं जिन्होंने शपथ ली है। विजय चौधरी से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, लेकिन देखिए अभी क्या ही बोला जाए, अब तो फिर से मंत्री बने हैं और सब यही कह रहे हैं कि अब अच्छा होने वाला है। लेकिन ये अध्याय भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के मिलन का देख लिया इसी कार्यकाल में बिहार की जनता ने। अब पीके अभी से ये इशारा कर रहे हैं कि एक बार लोकसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद ये हो सकता है फिर महागठबंधन की तरफ चले जाएं विधानसभा चुनाव से पहले। ये तमाम अन्य नेता मंत्री जो वहां से निकल रहे हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हर वर्ष जब उन्होंने शपथ ली है, ये 9वीं बार जो सुबह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया, अब 9वीं बार भी उनका डेट के साथ हम आपको दिखा दे रहे हैं। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, अलायंसेस बनेंगी, अलायंसेस टूटेंगी, लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहने चाहिए। हिमांशु, कोई नेता अगर वहां से निकल रहा हो, आप लोग बातचीत कीजिए। देखिए बिल्कुल, अभी तो गाड़ियों के काफिले जो हैं वो हिलने शुरू हो गए हैं और कुछ गाड़ियां बाहर से आना शुरू हो गई हैं। अंजना और मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से जो है अब शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद लोग जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और अब भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियों के झंडे हैं वो भी है और नारेबाजी हो रही है, नीतीश कुमार को लेकर भी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जो जिम्मेदारी मिलती है हम लोग ईमानदारी से निभाते हैं, फिर एक बार कोशिश करेंगे। जय श्री राम पे नारे लग रहे थे। जिस तरह से सरकार पिछले 1.5 महीने से जिस तरह की अब तो स्थायी आ गया, अभी तो अस्थायी तो ही है। विजय चौधरी को आप सुन रहे थे, वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सब अच्छा होगा, सब अच्छा काम होगा। बताइए, बात पूरी कीजिए। हिमांशु, अगर कोई नेता आ रहा हो तो आप लोग बात कीजिए।
सीएम मुझे लगता है निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए फुल फ्रेम अभी दिखा देते हैं। नेताओं हाँ, की बताइए। मैं खैर राजभवन में नहीं हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां से निकल रहे हैं। हाँ, मैं नहीं हूँ अंजना, मैं राजभवन के बाहर हूँ। रहेगा बिहार के विकास के लिए ही काम करना। काम करेंगे। आपकी कोई नाराजगी तो नहीं है? बहुत आप थोड़ा नाराज रहते थे नीतीश जी से। अब व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाई है थी। अब तो जब दोनों पार्टियों का मिलन हो गया है तो व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। पगड़ी पे आपके सवाल हो रहे थे कि पगड़ी कब बताऊंगा, उतारेंगे? पगड़ी भी जल्द मैं बताऊंगा कब उतारूंगा। सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती है, राजनीतिक होता है। और रविशंकर प्रसाद जी है। रविशंकर जी पुराने दोस्त अब फिर साथ हो गए हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है। अभी सर कहीं जा रहे हैं, बता आप नाखुश हैं क्या? देखो, जंगल राज से नीतीश कुमार परेशान थे। बढ़ते हुए जो वहां पर कुशासन था आपस के बीच का, जो अविश्वास था आपस के बीच का, इससे वो परेशान थे। इसलिए ऐसी बात नहीं कि एकाएक वो आए, उन्होंने मंथन किया। अच्छा है, डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई है। लोकसभा और आगे भी फायदा होगा इसका, मतलब आप लोग साथ आए हैं। 40 में 40। 40 में 40। चलिए, शुक्रिया। तो आगे पीछे तो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं बात साथ आ गए कीजिए, हैं तो 40 की बात 40 कीजिए सीटें उनसे। हाँ, हाँ। आएंगी। शंकर प्रसाद कह रहे हैं। आप सुनिए जीतन रामान जी। खूब गए थे, देख रहे थे लाइन ऑर्डर एक काम। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं बार बार, सब काम तो उन्होंने ही किया। चिराग पासवान हमारे साथ है। चिराग, नीतीश जी के साथ फिर अब सरकार में आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? भाई देखिए, एनडीए की सरकार है ये, प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार है ये, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है, मेरा अंधविश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार हमारे प्रदेश को मिली है, जितनी जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो प्रधानमंत्री जी से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है, अब मजबूती से उसको धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार एनडीए के पीएम मोदी के हिसाब से चलेगी या नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगी? अब यही सवालों में आप फंसाइए। लेकिन फिर भी अब सब साथ क्या रहेंगे, मतलब? सब कुछ ठीक रहेगा? भाई कोई ठीक रहेगा, अब आपको लगता है? सवाल तो रहना चाहिए। नाराजगी तो नहीं है नीतीश कुमार जी से? उम्मीद ये देखिए, उनसे वैसे भी कभी कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने हमेशा कहा कि उनकी नीतियों से मुझे जरूर ऐतराज था। मैं मानता हूं कि आज जब एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो यकीनन उन नीतियों को धरातल पर उतारा जाएगा जिसकी अपेक्षा हम लोग को लंबे समय और से। आपकी फर्स्ट बिहार वाला का क्या होगा? आपका जो कार्यक्रम था भाई, तो उसका क्या होगा? बिहारी फर्स्ट एक मजबूत कार्यक्रम है, बिल्कुल, करवाएंगे आप? क्यों नहीं करवाएंगे? बिहारी फर्स्ट एक मजबूत, बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर एक मजबूत प्रारूप तैयार किया गया है, ना सिर्फ पार्टी के द्वारा, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा। आज रास्ते में भी आते वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विस्तार में मेरी इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। बिहारी फर्स्ट को लेकर हमारी चर्चा हुई है, तो आने वाले दिनों में उसको भी धरातल पर उतरते हुए नीतीश कुमार से नाराजगी दूर हो गई चिराग पासवान। तो ये थे चिराग पासवान। प्रेम कुमार जी हैं, मंत्री बने हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत सालों का लगता है गैप था, अब ठीक हो गया सब कुछ? सब पार्टी की कृपा है, पार्टी का आदेश का पालन किया सर। नीतीश कुमार के साथ अब कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई कभी रहा ही नहीं था, हम तो मिलकर पहले भी काम कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा अलग हुए थे और आज फिर साथ मिल गए हैं, तो बिहार के लिए अच्छा होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना अब तो? बिल्कुल, माने बहुत शानदार रहेगा। अब तो गठबंधन में कोई गांठ नहीं आएगी ना? देश के माननीय प्रधानमंत्री तो भाई मोदी जी के अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार फिर रफ्तार पकड़ेगा विकास के दौर में। और लोकसभा में क्या होगा? कितनी सीटें पार्टी तय करेगी जाकर? कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? 40 से 40। नीतीश जी का आने से फायदा होगा? बिल्कुल, 40 से 40। पिछले 39 लाए थे, इस बार 40 से 40 और इंडिया गठबंधन 0 पर आउट होगा बिहार में। चलिए, शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत बधाई आपको। तो एक सेकेंड, आपको अगली बार बन रहे हैं आप। डटे हुए हैं हमारे सहयोगी, तमाम जो मंत्री बनकर निकल रहे हैं उन सब पर
ताबड़तोड़ बाजी मारी रही है। उन्होंने सबसे बातचीत कर ली। आपने चिराग पासवान को भी सुना, आपने रविशंकर प्रसाद जी को सुना। ये दोनों मुख्य चेहरे चिराग पासवान, सुनिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, सुनिए। सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि नीतीश कुमार को कोई दिक्कत होगी तो उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए खड़ा है, क्या वही स्टेटमेंट अब भी रहेगा? देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए, जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें आरजेडी के लोग। जिस तरह से बिहार के लोग उनसे परेशान थे, लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार।